नमस्ते दोस्तों, ऋषिकेश के पार्ट 2 ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो ऋषिकेश में राम झूला को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा था नीर झरना को देखने के लिए। आप सामने नीर झरना को देखने जाने के लिए बना हुआ प्रवेश द्वार भी देख सकते हैं। द्वार से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी बैरिकेडिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर बने हुए टिकट काउंटर से आपको 50 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है, जिसके बाद आप ऊपर नीर वाटरफॉल को देखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नीर झरना ऋषिकेश से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है और इस तक आसानी से पहुंचने के लिए आप मोटर मार्ग का सहारा ले सकते हैं। ये झरना बद्रीनाथ हाईवे से 3 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। अब यहाँ से नीर वाटरफॉल की दूरी 1 किलोमीटर बची थी, जहाँ मैं कुछ ही देर में पहुँच गया और अपनी बाइक पार्किंग में लगा दी। उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश न केवल अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि ये एक अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का भी केंद्र है। यहाँ के झरने पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इनमें से एक प्रमुख और अत्यधिक लोकप्रिय झरना है नीरगढ़ वाटरफॉल, जिसे नीर वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये ऋषिकेश का सबसे बड़ा और आकर्षक झरना है, जो न केवल स्थानीय लोगों बल्कि दूर दराज से आए पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित करता है। इसके शांतिपूर्ण वातावरण और ठंडे पानी के कारण ये झरना हर किसी के लिए एक आदर्श पर्यटक स्थल बन चुका है। नीर झरना एक बहुत ही कमाल का झरना है। यहाँ का दृश्य, ठंडा पानी और जंगलों के बीच की शांति आपको एक अद्भुत अनुभव प्रदान करती है। झरने के नीचे पानी का जमावड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है और इसके आसपास नहाने के लिए पर्याप्त जगह है। ये झरना उन लोगों के लिए भी आदर्श जगह है जो प्राकृतिक जल में नहाने का आनंद लेना चाहते हैं। नीर झरना के आसपास आपको कई सारी दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जहां आप स्नैक्स, सोडा, शिकंजी और मैगी का भी आनंद ले सकते हैं। इस झरने को देखने के बाद मैं ऊपर ट्रैक करता हुआ बढ़ चला। यहाँ का रास्ता कच्चा और फिसलन भरा है। यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानी से ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाना होता है। यहाँ आपको ऊपरी झरना देखने जाने के लिए ट्रैक करते हुए जाना होता है। यहाँ का पूरा रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी था और पूरे रास्ते में बजरी पड़ी हुई थी। ट्रैक के रास्ते में जो भी सीढ़ियाँ बनी हुई थी टूटी फूटी थी, इसलिए आपको बहुत ही सावधानी के साथ ऊपर चढ़ना होता है और नीचे भी उतरना होता है, क्योंकि गलती से अगर आप फिसल गए तो यहाँ पर आपको काफ़ी चोट लग सकती है। नीर झरना ऋषिकेश में एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, खासकर गर्मियों में जब लोग यहाँ ठंडा का एहसास लेने आते हैं। यहाँ ट्रैकिंग का भी आनंद लिया जा सकता है। नीर झरना एक बहुस्तरीय झरना है, जिसमें कई पूल और छोटे झरने हैं। इसका पानी बहुत ठंडा और साफ़ है, जो सीधे हिमालयी क्षेत्रों से पिघलने वाले ग्लेशियरों से आता है। झरने के नीचे प्राकृतिक कुंड बने हुए हैं, जहां पर्यटक नहाने का आनंद लेते हैं। झरने के आसपास कुछ खाने पीने की छोटी दुकानें और बैठने की जगह भी हैं।
नीर झरना एक वन क्षेत्र में स्थित है। यहाँ आपको कभी कभी जंगली जानवर भी दिख सकते हैं। यहाँ झरने के आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्रकृति के साथ बैठना बहुत ही अद्भुत एहसास कराता है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा सुकून भी मिलता है। नीर झरना जंगलों के बीच में स्थित है, जिस वजह से इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। यहाँ टूरिस्टों के नहाने के लिए खूब जगह है, जिस कारण बड़ी तादाद में ऋषिकेश आने वाले टूरिस्ट नीर झरने को देखने और यहाँ मौज मस्ती करने के लिए पहुँचते हैं। इस तीसरे झरने को देखने के बाद अब मैं बढ़ चला और ऊपर की तरफ। यहाँ की हरियाली, आसपास के जंगल और झरने का सौंदर्य पर्यटकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति पर्यटकों को एक तरह से प्रकृति के करीब महसूस कराती है। अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो आप नीर वाटरफॉल को देखने के लिए ज़रूर आएँ। इसके शांतिपूर्ण वातावरण में कुछ पल बिताकर आप न केवल शारीरिक रूप से तरोताज़ा महसूस करेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त करेंगे। मैं यहाँ पर रखी हुई बेंच में आधे घंटे तक बैठा रहा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी और यहाँ पर बैठना काफ़ी सुखद अनुभव रहा। नीर झरना को देखने और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा वक्त बिताने के बाद अब मुझे जाना था नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। नीर झरने के आसपास आपका कब 2 से 3 घंटा निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कुल मिलाकर नीर झरना प्रकृति प्रेमियों और एडवेंचर के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ ट्रैकिंग, तैराकी और शांत वातावरण का आनंद लिया जा सकता है। साथ ही आसपास के पहाड़ों और जंगलों की खूबसूरती भी देखी जा सकती है।